बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरशद महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर। गुज़श्ता वीडियो में हमने टिच कैरीज यानी दांतों में कीड़ा लगना, उसकी वजूहात और एहतियाती तदाबीर पर गुफ्तगू की। आज हम मुंह की चंद दीगर बीमारियों, कैंकर सोर यानी मुंह के छालों, होंठों पर दानों और मसूड़ों की सोजन पर बात करेंगे। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना मत भूलिए। तो बिना टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंकर सोर यानी मुंह में छालों का पड़ जाना। मुंह के अंदर या ज़बान के निचले हिस्से पर बाज़ औक़ात छोटे छोटे सुर्ख दाने या ज़ख़म बन जाते हैं। ऐसे दानों या ज़ख़मों में दर्द होता है और मुतासरा मरीज़ खाने पीने में दुश्वारी महसूस करता है। इन छालों की कोई वाज़ेह वजह अभी तक मेडिकल साइंस दरियाफ़त नहीं कर पाई, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे मरीज़ों में ग़िज़ा की कमी के बायस क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कम पड़ जाती है। इस तरह दांतों की सफाई न करना या मुंह साफ़ न रखने की वजह से भी दाने नमूदार हो सकते हैं। बाज़ ग़िज़ाई अज्जा से एलर्जी होने की सूरत में भी ये दाने नमूदार हो सकते हैं। अगर कोई मरीज़ खुद को इस मर्ज़ का शिकार महसूस करता है तो उसे चाहिए कि इन ग़िज़ाई अज्जा से मुमकिन हद तक परहेज़ करे जिनसे मुमकिन हद तक एलर्जी होने का इम्कान है, मसलन अखरोट, कीनू और माल्टा, अचार वगैरह। बाज़ार में दस्तयाब मुँह के छालों की ट्यूब भी बवक्त ज़रूरत लगाई जा सकती है। हर्पेस सिम्प्लेक्स यानी होंठों पर दाने, ये दाने वायरस की वजह से पैदा होते हैं। बुखार की आम हालत, आम कमज़ोरी, विटामिन बी की कमी, एंजाइटी की वजह से ये वायरस हमला कर सकता है। ये दाने 3 या 4 दानों के ग्रुप की सूरत में होंठों के किनारों पर उभर आते हैं और फिर इनकी सतह फटकर ज़ख़म बन जाती है और होंठों पर पिपड़ी जम जाती है। ये बीमारी ठीक होने में अपना वक्त लेती है, अमूमन 7 से 10 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बाज़ अद्वियात मार्केट में मरहम की सूरत में दस्तयाब हैं, जिन्हें दानों पर लगाया जा सकता है। विटामिन बी की भारी मिकदार खाने से भी इस मर्ज़ के दौरानिए में कमी लाई जा सकती है। मुंह की बीमारियों में एक आम बीमारी जिसमें अक्सर लोग मुब्तला रहते हैं, मसूड़ों की सोजन है। इस बीमारी में मसूड़े सुर्खी माइल हो जाते हैं और इनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। इसकी आम वजूहात में दांतों की सफाई का ख्याल न रखना, दांतों का टेढ़ापन और सिगनल नोशी, मुंह के ज़रिए सांस लेने की आदत शामिल है। बाज़ बीमारियों में ये तकलीफ़ हो जाती है, मसलन विटामिन बी की कमी, खून की बाज़ बीमारियां, एलर्जी, शुगर, दौरान हमल बाज़ कीमियाई मादों के ज़रिए ज़हर खोरानी। इस बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस सिर्फ दांतों का माहिर डॉक्टर या कोई फिजिशियन ही कर सकता है। लोकल सतह पर अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो हिफाजती इक़दाम के तौर पर आप 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालकर हल कर लें और उससे हर खाने के बाद थोड़ी देर कुलियाँ करें। इससे मर्ज़ में वक्ती तौर पर कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। आज की वीडियो में हमने होंठों पर दानों, मुंह के छालों और मसूड़ों की सोजन के बारे में गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आप इन गुज़ारिशात पर अमल करके खुद को काफ़ी हद तक इन बीमारियों से महफूज रखने में कामयाब हो जाएंगे। सेहत के मुताल्लिक मज़ीद मालूमात और वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।